लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी चुने जाने के बाद राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी रविवार को दरभंगा पहुंचे। महागठबंधन के सभी घटक दलों के तमाम जिला स्तरीय नेताओं ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह राजद के दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव के दरभंगा स्थित आवास पर रखा गया, जहां हजारों की तादाद में राजद और पूरे महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा, आइए वो हम आपको सुनाते हैं। प्रत्याशी बनके आप आए हैं, पहली बार दरभंगा है, क्या कहेंगे? बात ऐसा है कि महागठबंधन ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और महागठबंधन ने मुझ पर विश्वास किया है, तो एज ए प्रत्याशी हम सिंबल ऑफ द महागठबंधन है। इसका कतई मतलब नहीं होता है कि हमारे और जो साथी हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। सारे के सारे साथी चाहे ब्लॉक के हों, पंचायत के हों, जिला के हों, ये सारे का अपना महत्व है। तो पार्टी ने और महागठबंधन ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, उनके प्रति हमारा आभार है, धन्यवाद है। और मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि उनके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा। जो आरजेडी खेमा है, उसका एक बड़ा तबका आपके टिकट मिलने से नाराज भी चल रहा है, उसको कैसे मना पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जब टिकट का समय आता है तो बहुत लोग उम्मीदवार बनते हैं, तो उसमें से किसी एक ही को टिकट मिलता है, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, मगर वे सब हमारे साथी हैं और इसको कभी भी इस तरह का प्रतिष्ठा नहीं बनाना चाहिए कि मुझको नहीं मिला, उनको मिल गया। तो पार्टी से हम जब जुड़े हुए हैं, पार्टी के नीति और सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, पार्टी के विचारों से जब हम जुड़े हुए हैं, पार्टी के जो नेता के प्रति जब हमारी आस्था है, तो नेता का लिया गया निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन अली साहब बात में बोल रहा है कि हम मुस्लिम के, बिहार के सबसे बड़े मुस्लिम के लीडर हैं और हमको इग्नोर करने से तमाम मिथिलांचल बिहार के सभी सीटों पर असर पड़ेगा और खासतौर से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी तक इसका व्यापक असर दिखेगा। मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी से कट जाएगा। उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही है। अब ऐसा है कि उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो हमने सुना नहीं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने अगर ऐसा कहा तो ये सही है? क्या मुस्लिम वोट सिद्दीकी साहब से कट जाएगा? अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी भी चाहें, समझा कि नहीं, या कोई कद्दावर नेता भी चाहे, तो वसूलों पे चुनाव हो रहा है। एक तरफ जो है वो धारा है जो संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि यह देश उनकी बपौती है, एक तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब ये आखिरी चुनाव है, आगे 2024 में चुनाव नहीं होगा। तो उसके विपरीत जो लोकतंत्र में आस्था लगने वाले लोग हैं, संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान में की शपथ खाने वाले लोग हैं, उन लोगों को उस ताकत और उस विचार का जवाब देना है। आज अगर चुनाव है तो रिक्शे वाले का भी पूछ है, आज अगर चुनाव है तो ठेला वाला और मजदूर और किसान का भी पूछ है, और जब चुनाव ही खत्म हो जाएगा तो फिर कौन पूछेगा? तो इन बातों को देश की जनता ने गंभीरता से लिया है कि संविधान की रक्षा करना है, और जो लोग यह कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, उनको मुंह खानी पड़ेगी और उनको
देश की जनता, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे लोग उसका मुंह तोड़ जवाब दें। अली असरफ फातमी ने 60% मुसलमानों का वोट बोला है कि आरजेडी को पड़ता है। अगर वो चुनाव में नहीं टिकट उनको मिलता है, खड़े नहीं होते, तो सारा मुसलमान जो है वो उसके खिलाफ वोट करेगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है कि आप अगर मेरे मुंह से कुछ उगलवाना चाहते हैं तो हम 74 आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, समझा कि नहीं। जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व के जो आंदोलन हुआ उसका एक मजबूत सिपाही रहे हैं, और हम जानते हैं कि उनके तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। पार्टी कार्रवाई करनी चाहिए। मधुबनी से सीट दे दी गई है, मुझे बरगला के क्यों रखा गया? मधुबनी से मुझे ओके कर दिया गया था कि मैं मधुबनी से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं सीनियर लीडर हूँ और इतना मैं फाउंडर मेंबर हूँ जनता इसका आरजेडी का। उसके बाद मेरे साथ ऐसा क्यों? मुझे पहले कह दिया था कि टिकट नहीं दिया जा रहा। बात असल ऐसा है कि जो उनके बीच की बात है और आला कमान के बीच की बात है, उसमें हम कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। वो तो टिकट कटाने का आरोप भी आप पे लगा रहे हैं। टिकट कटवाने का भी आरोप लगा रहे हैं और पिछला चुनाव हरवाने का भी आप पे आरोप। हम बहुत कमजोर आदमी हैं, हमको कोई भी थप्पड़ मार सकता है, कोई भी आरोप लगा सकता है। मगर जहाँ तक पिछला चुनाव लोकसभा का है तो एकमात्र मेरा विधानसभा क्षेत्र था जहाँ उनकी लीडिंग हुई थी। पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। क्या मांग करेंगे आप? अली असरफ फातमी के खिलाफ पार्टी के विरुद्ध बयान देने का कार्रवाई की मांग करेंगे क्या? भाई मैं कोई कार्रवाई की मांग नहीं करता हूं। मैं अर्जुन के तरह चिड़िया की आंख की पुतली पर हमारी नजर है कि भारतीय जनता पार्टी और संविधान तोड़क तत्वों को मुझे हराना। कितने से जीत की उम्मीद है सर दरभंगा से? जीत की कितनी उम्मीद है दरभंगा से? कितने वोटों के अंतर से मात देंगे एनडीए को? छोटी मुंह बड़ी बात नहीं, मगर जो लोग ये समझते हैं हम कमजोर हैं यहाँ, समझा कि नहीं, मैं बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ से जीत के जाऊँगा। वहीं इस मौके पर पीएनआई संवाददाता ने राजद के जिला स्तरीय कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर ये जानने की कोशिश की कि अली अशरफ फातमी का पार्टी द्वारा टिकट काट दिए जाने पर वे क्या सोचते हैं और फातमी द्वारा पार्टी को दी जा रही चेतावनी पर उनका रद्द अमल क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पार्टी होती है और पार्टी का जो बैनर है उसके अंदर जो लोग आएंगे उनको मान सम्मान दिया जाएगा। बात रह गया फातमी साहब का, तो उनको लालू जी 7 दफ़े टिकट देने का काम किए और बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम किए। उनको तो भारत सरकार में मंत्री भी बनाने का काम किया गया। तो पहले बहुत सारे सीट थे, 40 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ती थी। आज के डेट में 17 से 20 सीट हो गया है और ख़ास करके जो सीट बहुत सारा जो है महागठबंधन में शेयरिंग में चला गया, जिसके कारण ये परेशानी हुई है। आपस में हम लोग बैठ करके टोटल चीज़ तो एक पार्लियामेंट ही नहीं, राज्यसभा वो जाएंगे, उससे भी ऊपर अगर गवर्नमेंट बना तो बहुत सारा चीज़ें राज्यपाल बनाए जाएंगे। मतलब पार्टी के अंदर तो बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सिद्दीकी साहब 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तमाम मिल्लत, तमाम जमात, तमाम समुदाय, सभी जाति का उनको एक मुश्त वोट पड़ने जा रहा है और पूरे बिहार में महागठबंधन 40 में 40 सीट लाने जा रही है। इसलिए कि हम लोगों को इस बार अपना वजूद बचाना है, अपना संविधान बचाना है। दरभंगा में ख़ास तौर से ये अटकलें थी कि फातमी साहब आरजेडी का एक बड़ा चेहरा थे, जिनको ये बात चल रही थी कि मधुबनी लोकसभा से उनकी जो है टिकट मिलेगी, लेकिन आखिरी वक्त में उनको टिकट नहीं मिला, जिसको लेकर के वो बागी सुर में है कि वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं वो पार्टी से जंग छेड़ चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हम भी पार्टी के वर्कर हैं और प्रदेश में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में महासचिव हैं। हमारे जानकारी के मुताबिक पार्टी की कोई ऐसी लिस्ट बनी नहीं, कभी उनका लिस्ट में कोई नाम ही नहीं था। और ये कहना आपका कि आखिर में उनका नाम आके रद्द हो गया, उनका नाम जो है चर्चा में भी नहीं था। इसलिए कि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, उन्होंने जब राजद का ख़राब हालात था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफ़ा दे दिया था, और जब अच्छा हालात आया तो गए माफ़ी तलाफ़ी करके अपने बेटे जनाब फराज फातमी साहब के लिए टिकट उन्होंने मांगा
और ये कहा कि अब तो हम रिटायर लाइफ में हैं, अब हमारा बेटा है, इसी को आगे बढ़ाना है। इधर आकर के उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर शकील अहमद मधुबनी से आकर के दरभंगा लोकसभा में कभी पर्चा पोस्टर बैनर नहीं लगाए। इन्होंने जाकर के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे में पोस्टर बैनर क्यों लगाया? ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल किसी एक जाति या समुदाय की पार्टी नहीं है, ये सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी है। इसमें कहते हैं, उन्होंने कहा, खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे साथ दरभंगा समेत बिहार में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो मेरे साथ है और मेरी वजह से आरजेडी को टिकट आप वोट दिया करते थे। मैं नहीं रहूंगा तो इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है उनके नहीं रहने से दरभंगा के जो मुसलमान है या मधुबनी के जो मुसलमान है वो महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे? जो अपने आप को मुसलमानों का नेता मान रहे हैं उनको चाहिए कि वो ओवैसी साहब की पार्टी है, पीस पार्टी है, मुस्लिम लीग है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो खाली मुस्लिम के लिए ही काम करती हैं, मुस्लिम ही की बात करती हैं, उसमें उनको जाना चाहिए। जब तक राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे तो यहाँ तमाम दलित, पिछड़ा, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की बात करना होगा। और हिंदुस्तान में फिरका परस्ती का जहर इस वक्त ऐसा फैला हुआ है कि अगर खाली मुसलमान चाहेगा तो नहीं इस जहर को मार सकता। तो क्या आपको लगता है कि फातमी साहब अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो उनको मुसलमान खासतौर से वो सपोर्ट नहीं करेंगे और गठबंधन के अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पोजीशन और ज़्यादा गिर जाएगी। अभी जो भाजपा में एडवाणी और शहनवाज हुसैन की पोजीशन है वही राजद में उनकी हैसियत है। और अगर निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे, उनको जो है आराम करना होगा, ऑन बेड हो जाएंगे। नाम और पोजीशन? गुलाम मुज़क्किर खान, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल।